सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज हम कंडीशनल दशा सिस्टम के सीरीज़ को ही आगे बढ़ाते हैं और इस पाठ में जो पिछले पाठ में पंचसूत्री दशा सिस्टम को पढ़ा था उसका फल कथन इस पाठ में पढ़ेंगे और जानेंगे कि फल कथन कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि हमें अभी तक जितने भी पाठ इसमें आए हैं कंडीशनल दशा सिस्टम में उसे आप पढ़ ले, तब ये पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नहीं तो कुछ चीज़ समझ में आएगी, कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि कोई भी, चाहे अष्टोत्तरी था चाहे ये पंचोत्तरी है, तो ये दशा सिस्टम लागू कब होगा उसे हमें सबसे पहले मतलब पूर्ण रूपेण देखना है कि ये लागू हो रहा है कि नहीं। यदि लागू हो रहा है तभी हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा हम उसको टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देख लीजिए, ये किसी जातक का जन्म कुंडली है, D1 है ये वाला और ये वाला D12 है। तो इसका कंडीशन क्या था पंचोत्तरी का कि D1 का लग्न कर्क का हो और D12 का लग्न कर्क का। तो यहाँ देख ले कि दोनों कर्क का है, इसीलिए इस कुंडली में हम पंचोत्तरी दशा सिस्टम को लागू कर सकते हैं। सबसे पहले ये पुष्टि कर ले, फिर सॉफ्टवेयर से पंचोत्तरी दशा सिस्टम को निकालेंगे। इस तरह से पंचोत्तरी दशा सिस्टम निकलेगा और फिर उसका फल कथन करेंगे। मान लीजिए कि हमें 2032 से 34 का फल कथन करना है, तो मंगल में गुरु का पीरियड चलेगा। अब फिर कुंडली में जाके देखें कि मंगल गुरु का पोजीशन क्या है, कैसा फल कर सकता है ये दोनों उस कुंडली के लिए, तब हम उसका फल कथन करते हैं। मान लीजिए कि अब इसमें हम मान लीजिए कि 2022 से 2023 का फल कथन करने का प्रयास करते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसा फल कथन कैसा हो सकता है। तो 2022 से 2023 के बीच में शनि में सूर्य महाराज आते हैं, तो हम देखते हैं शनि में सूर्य का फल इस कुंडली में कैसे होगा। तो हम यहाँ देख ले, तो शनि जो है यहाँ पंचम में बैठा हुआ है और वो है क्या, वो पंचमेश सप्तमेश और अष्टमेश है। और मुख्यतः फल अंतर दशानाथ करते हैं, वो कौन है, वो सूर्य है। सूर्य कौन है, तो ये कर्क लगन की कुंडली है। सूर्य जो है वो द्वितीय से, ठीक है, धनेश हैं, तो वो पंचम में बैठे हुए हैं। तो ये अच्छा, वो लग्न के मित्र भी हैं। तो फल कहाँ कहाँ का करेंगे, एक तो पंचम का करेंगे, दूसरा एकादश का करेंगे। दोनों ही भाव अच्छा है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि ये फल अच्छा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो लग्नेश के मित्र भी हैं। ठीक है वो क्योंकि एक ही ग्रुप से सूर्य, चंद्रमा, गुरु और मंगल एक ही ग्रुप के ग्रह हैं, तो वो शुभ फल करने का प्रयास करेंगे सूर्य कर्क लगन के लिए। और वो पंचम में बैठे हुए हैं और काल पुरुष के कुंडली में पंचमेश भी होते हैं और साथ ही साथ दोनों अच्छे भाव को एक्टिव कर रहे हैं, इसीलिए फल अच्छा मिलना चाहिए उस पीरियड में हमें। यानी 22-23 का जो हम इस से निकालने का प्रयास करें, उससे ये पता चल रहा है कि एक अच्छा रिजल्ट हमें मिलने का प्रयास हो रहा है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि सबसे पहले आप ये देखने का प्रयास करें कि क्या जो कंडीशनल दशा सिस्टम पढ़े हैं वो उस कुंडली में लागू हो भी रहा है या नहीं। यदि लागू हो रहा है तभी आगे बढ़े, अन्यथा आगे ना बढ़े और उसे वहीं पे छोड़ दे। और फिर हम दूसरा देखें कि कौन सा दशा सिस्टम उसमें लागू हो रहा है, तब उससे ही आगे बढ़े। तो आज इस पाठ में हमने पंचोत्तरी दशा सिस्टम के फल कथन को अच्छे से पढ़ा और समझा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।